आप सभी शिक्षकों का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 चैनल पर। जैसा कि ना से हाँ की ओर एक उम्मीद की किरण आज 3/1/2025 को बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के एक उम्मीद की किरण सी जगते हुई दिख रही है। और साथ ही साथ ये शिक्षकों के लिए नया साल का तोहफा, जैसे कि मैं बार बार चर्चा कर रहा था कि अभी कोई स्क्रूटनी नहीं हुई है। 16 सदस्यीय टीम की घोषणा हो चुकी है जो आपके आवेदन का स्क्रूटनी करेंगे और साथ ही साथ क्रमबद्ध तरीके से 4 चरणों में शिक्षकों के ट्रांसफ़र प्रक्रिया को पूरी करेंगे। लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं जानने से पहले आपको इस लेटर के बारे में जान लेना चाहिए। और साथ ही साथ ये जितना आसान हम लोग समझ रहे हैं कि बहुत जल्द, तो हम लोग यही कोशिश करेंगे जितने भी शिक्षक साथी हैं कि जल्द से जल्द ये प्रक्रियाएं पूरी हो और हम अपने चॉइस के नज़दीकी विद्यालय में जाएं और नए साल में सरकार की तरफ से हम लोगों का नया तोहफा हो। ये सभी हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम अपने ये ट्रांसफ़र प्रक्रिया हो जाए। देखिए, तो ये लेटर जो आज जारी किया गया है शिक्षा विभाग की ओर से, संचिका संख्या 7 स्थापना 2/6/2024 28 विभागीय आदेश ज्ञापांक 2035 दिनांक 21/11/2024 एवं शुद्धि पत्र आदेश ज्ञापांक 2036 दिनांक 21/11/2024 द्वारा वैसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं, दिनांक 1/12/2024 से 15 तक उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 2048 दिनांक 22/11/2024 द्वारा मार्गदर्शिका भी उपलब्ध कराई गई है। साथ ही साथ निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों के अभ्यावेदन विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु प्राप्त हुए हैं। ये तो सभी किसी को पता है। समीक्षा परांत यह निर्णय लिया गया है कि समीक्षा किया गया है मार्गदर्शिका की कंडिका 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार प्राप्त अभ्यावेदनों का निष्पादन चरणबद्ध तरीके से निम्नवत किया जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है, मैं बार बार चर्चा करता था कि 100% ये नहीं कहा जा सकता है कि स्थानांतरण नहीं होगा, लेकिन 100% ये भी नहीं कहा जा सकता है कि कब होगा। स्थानांतरण में देरी होता है क्योंकि आपका प्रान नंबर इस ज़िला से उस ज़िला में भेजा जाएगा, ट्रेजरी में बहुत सारे नियम हैं। अचानक ये नहीं है कि मोटरी उठाए और चल देना है। ठीक है, जितने भी हमारे साथी हैं सभी चाहते हैं जाना, हम भी चाहते हैं, हम भी आवेदन किए हुए हैं, हम भी दूसरे ज़िला में पदस्थापित हैं। आप लोगों को भरोसा नहीं होगा तो मैं पढ़ाते हुए अपना वीडियो डालूँगा, आप चाहे प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, डाला ही हूँ। तो देखिए, इस क्रम में एक उम्मीद की किरण जगी। शिक्षा विभाग इस ठंडी के मौसम में थोड़ी सी गर्माहट लाते हुई शिक्षकों के मन में प्रथम चरण में, यानी देखिए 4 चरणों में कुल ट्रांसफ़र प्रक्रिया किया जाएगा। और जहाँ तक ये लग रहा है कि ये संभव भी है, ये जो 4 चरण बनाया गया है ये संभव है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो चरण देखने को मिल रहा है यहाँ ये नहीं कहा जा सकता है कि स्थानांतरण नहीं होगा। प्रथम चरण में असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता के आधार, ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांग और विधवा परित्यक्ता, ये प्रथम चरण में इतने लोगों का ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये प्रक्रियाएं पूरी होंगी, लेकिन कब तक ये कह पाना अभी संभव नहीं है। उम्मीद है कि जनवरी लास्ट तक आपको ट्रांसफ़र प्रक्रिया देखने को मिल जाए। उम्मीद है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिल ही जाएगा, समय लगता है। नेक्स्ट दूसरे चरण में आएंगे पति पत्नी के आधार पर जो भी पदस्थापना के लिए यानी स्थानांतरण के लिए आवेदन किए हैं उन सभी शिक्षकों का। तो आप लोग दूसरे ही स्थान पे हैं, आप लोगों को जल्दी मौका मिलेगा ट्रांसफ़र का। तीसरे चरण में है ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापना की दूरी के चरण के कारण शिक्षिका से प्राप्त अभ्यावेदन।
यानी जितने भी फीमेल शिक्षिकाएं हैं, अगर वो दूरी के आधार पर तो वे तृतीय चरण में उनका स्थानांतरण हो जाएगा, और जो बचा यानी लास्ट चतुर्थ चरण, ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण वैसे पुरुष शिक्षक जो अभ्यावेदन दिए हैं उनका किया जाएगा। लेकिन किया जाएगा कि क्या किया जाएगा, आगे देखिए, आगे भी चीज़ों को जान लेते हैं हम लोग। तो ये चरणबद्ध हो गया। अंकित 5 श्रेणियों के लिए क्रमानुसार 1 by 1, यानी प्रथम 4 में अंकित 5 श्रेणी है। बारी बारी से विचार किया जाएगा। क्या किया जाएगा, विचार किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा लेटर पे। थोड़ा सा राहत तो दिया गया आप लोगों को, लेकिन विचार विमर्श रख दिया गया। आप लोगों को मेरा वीडियो, मैं बार बार यही कहता हूँ कि समय लगता है, ये अपडेट आपको देते रहता हूँ कि कब होगा कैसे होगा। अगर आप ऐसे अपडेट चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को स्टडी विथ राहुल 247 को, मैं सारे चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा। प्रथम श्रेणी असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर के आधार पर, ये प्रथम श्रेणी के। इसी प्रकार तृतीय चतुर्थ यानी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ निष्पादन किया जाएगा। सभी 5 श्रेणियों के अभ्यावेदनों के निष्पादन के उपरांत द्वितीय चरण एवं अनुवर्ती चरण के लिए कार्रवाई की जाएगी। सभी अभ्यावेदनों को श्रेणीवार एवं चरणबद्ध बारी बारी से प्रिंट कर स्क्रूटनी हेतु प्रतिनियुक्ति पदाधिकारियों की संख्या के अनुसार बंडल तैयार कर सीलबंद लिफाफे में निदेशक प्राथमिक शिक्षा के समक्ष प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। अब बात आता है कि वे 16 टीम का जो गठन हुआ है उनमें कौन कौन से लोग हैं। ये आप देख सकते हैं, शाहजहां उप सचिव, श्री जावेद अहसन अंसारी उप निदेशक, सुश्री विनीता विशेष कार्य पदाधिकारी। मतलब इन लोगों का आप नाम देख सकते हैं, यानी 16 लोगों की टीम का गठन किया गया है। अब कहा गया है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप लोग कह रहे थे ना कि स्क्रूटनी हो चुका है। प्रतिनियुक्ति पदाधिकारियों प्रत्येक अभ्यावेदन की स्वयं स्क्रूटनी करेंगे। अब यानी स्क्रूटनी होगा, संलग्न चेक लिस्ट भरकर हस्ताक्षरित कर उसे अभ्यावेदन के साथ टैग करेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी किसी भी परिस्थिति में अपने अधीनस्थ प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी अथवा डाटा एंट्री ऑपरेटर का सहयोग नहीं लेंगे। स्क्रूटनी उपलब्ध कागजात के आधार पर ही किया जाएगा। यह आवेदक से संपर्क नहीं करना है, यानी किसी भी शिक्षक से संपर्क नहीं करना है। स्क्रूटनी के बाद सभी अभ्यावेदन को चेकलिस्ट सहित सीलबंद लिफाफे में बंद कर निदेशक प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराएंगे। प्राप्त चेकलिस्ट के अनुसार ई शिक्षा कोष में आवश्यक प्रविष्टि की जाएगी, यानी उसमें समय पे अपडेट किया जाएगा। तदोपरांत उसके बाद विभाग के स्तर से श्रेणी क्रमानुसार ई शिक्षा कोष से सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार स्थानांतरण या पदस्थापना की कार्रवाई की जाएगी एवं आदेश निर्गत किया जाएगा। थोड़ी सी राहत भरी खबर है। शिक्षक बहुत परेशान थे कि शिक्षा विभाग की ओर से कोई खबर अभी तक नहीं आता, पता नहीं है, तो ये थोड़ी सी उम्मीद की किरण जगती हुई दिख रही है। लेकिन ये आगे चल कर के कितना समय, कब तक, ये तो अभी संशय बना ही रहेगा। उम्मीद है सभी चीज़ें जल्दी हो और हम लोग खुशी खुशी जो आवेदन किए हैं ट्रांसफ़र हो। और एक बात और कही गई है कि कोई भी आपको मैसेज या टेलीफोन से जानकारी नहीं मिलेगी ट्रांसफ़र को लेकर के। जो भी जानकारी है ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ देखिए, ये स्क्रूटनी जब हो जाएगी आपकी, जैसे जो पदाधिकारी आपके स्क्रूटनी करेंगे आपके अभ्यावेदन के, विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु दायर अभ्यावेदन की स्क्रूटनी जब हो जाएगी तो चेकलिस्ट किया जाएगा। शिक्षक का नाम, उनका आईडी, मंतव्य, साथ ही आवेदक के द्वारा समर्पित तथ्य उनके आवेदन श्रेणी के अनुरूप है तो इसमें टिक किया जाएगा।
आवेदक के द्वारा समर्पित तथ्य उनके आवेदन श्रेणी के अनुरूप नहीं है, सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है। आवेदक को दूरी के श्रेणी के आधार पर विचार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें करके उसके बाद यहाँ पे उस पदाधिकारी, स्क्रूटनी करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा, नाम एवं पदनाम मुहर होगा और उसके बाद वो सीलबंद लिफाफे में डाला जाएगा और तब इस शिक्षा कोष के माध्यम से सभी जिनका स्क्रूटनी हो जाएगा और वो ट्रांसफ़र प्रक्रिया के लिए सब कुछ रेडी हो जाएगा, तो उनको इस शिक्षा कोष के माध्यम से उनको जानकारी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये कहीं जिक्र नहीं है कि कब तक। ठीक है, कब तक। ये 4 चरण है। 4 चरण लगभग 3 या 4 माह भी लग सकता है, 3 या 4 साल भी लग सकता है, लेकिन हम लोग तो यही मनाएंगे, शिक्षा विभाग से यही उम्मीद करेंगे कि ये जल्द से जल्द 1 या 2 माह में हो जाए, ताकि जितने भी शिक्षक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए हैं वो खुशी खुशी, बहुत दूर भी हैं, बहुत सारे शिक्षकों का कमेंट भी आता है, सर हम 300 किलोमीटर, हम 200 किलोमीटर, तो एक उम्मीद की किरण जो जगी है। ऐसे अपडेट पाने के लिए आप जुड़े रहें स्टडी विथ राहुल 247 चैनल के साथ। मैं हमेशा अपडेट आपको देता रहूँगा और आपके साथ कदम से कदम मिला करके खड़ा रहूँगा।